सूरज कुछ कह रहा है, रात का दिल भी बह रहा है। तेरी हंसी की रोशनी में मेरा जहां सज रहा है। तेरा नाम लबों पे आए, दिल धड़के और मुस्काए। तू जो मिले तो लगता है हर ख्वाब हकीकत बन जाए। हवाओं में तेरी खुशबू है, दुआओं में तेरा ही जिक्र है। मेरे सफर की हर राह में बस तेरा ही तो फिक्र है। तेरा नाम लबों पे आए, दिल धड़के और मुस्काए। तू जो मिले तो लगता है हर ख्वाब हकीकत बन जाए। जब तक वो तुम्हें मार नहीं सकता, तुम उनका शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हो। ये शक्ति तो तो क्या ऐसा लगता है कि ये शक्ति जिसके बारे में वो कह रहा था मेरे अंदर है। अगर ये दैत्य मुझे सच में शक्ति दे सकते हैं तो क्यों ना मैं एक अलग आत्मा में आ जाऊं। ये छोटा शैतान देवता ख्वाब में भी खुद को मारने वाला था, लेकिन जागकर भी ये खुद को मारना चाहता है क्या? तांताई जिन, तुम क्या कर रहे हो? मुकम्मल होगा, मैं तुम पर अपनी ताकत आजमाऊंगा। आपको क्या लगता है मैं इससे क्या कर सकता हूं? हाँ, कुमारी, 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 बचाओ, बचाओ।
तांताई जी ने कुमारी को मार डाला। तांताई जिन, कुमारी सीवो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं? मेरे ख्याल से तुम कोई हाथ का काम कर रहे हो। ये मुझे दो, मुझे अपने नाखून काटने हैं। कुमारी, दासी ने कुछ ही दिन तो पहले बनाए थे। तुम अपने काम से काम रखो। कुमारी जीवो, क्या आपने ही मेरे ख्वाब में से वो खंजर छीना था? तो और क्या, तुम क्या सोच के बैठे थे? कुमारी, रीत ने कहा आपकी नस कटते कटते बची। आपको आराम करना चाहिए और अपने नाखूनों से मत खेलना। मैं इसे कैसे समझाऊं? तांताई जिन, तुम अभी नहीं मर सकते। ठीक है, तो आज से मैं इस पर सारी नजर रखूंगी और इसको हर बात के लिए समझाऊंगी। तांताई जिन, मैंने सुना मेरी बहन भी जाग गई। क्या तुम उससे मिले हो? नहीं। चलो बाहर बाग में चलते हैं, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। अरे अब चलो भी, अरे चलो ना। सब ठीक हो जाएगा। मैंने देखा कुमारी बिंगचेंग का दौर पेड़ की तरह है। तुम जैसे बड़े पेड़ की छांव में उसे बड़ा सौभाग्य और लंबी उम्र मिलेगी और वो संकट से सुरक्षा पाएगी। जब तुम इतनी फिक्र करते हो तो महाराज से क्यों नहीं कहते? मैंने बिंगचैंग को कोई वादा नहीं किया। इसकी एक वजह थी। दूसरों की नजर में मैं आसमान का सितारा हूं, सब कुछ बिना मेहनत पाता हूं, मगर इतना आसान नहीं है। तुम्हें डर है कि छठा शहजादा होने के नाते ये परिवार जैसे ताकतवर खानदान से रिश्ता शक की नजर से देखा जाएगा। छोटे गुरुजी बहुत होशियार हैं। मगर ये मामला सच में उलझा हुआ है। लेकिन तुमने तो फैसला कर लिया ना? शहजादे लिन, कुमारी जाग गई है। महाराज, जब उस डायनी ने मुझे पकड़ा, मुझे इतना डर लगा कि आपसे कभी ना मिल पाऊं। बिंगचैंग, मैं जब पहली बार आपसे उस दरबार में मिली थी, तब से एक बात दिल में छुपा रखी है। मुझे बहुत अफसोस है कि पहले नहीं गई। क्या कहना चाहती हो? साथ रहने की कसम मौत से न डरी, बत्तखों की तरह हम मरना चाहे। रो मत, मैं भी तुम्हें चाहता हूं। आप तो राजकुमार हैं, मैं तो बस सौतेली बेटी। बिंगचैंग ने आपको दिल दिया है, इस जन्म किसी और को नहीं दे सकती। चैन रखो, मैं इन भावनाओं की जिम्मेदारी लूंगा और तुम्हें भरोसा दूंगा। हम दोनों एक दिल है। सहयोग का दर्जा तुम्हारा हक है,
बेंगचैंग, जल्द ठीक हो जाओ। मेरा इंतजार करना। हाँ, मैं आपका इंतजार करूंगी। क्या पता ये अपने पसंदीदा इंसान को देखकर खुश हो जाए। अरे यार, प्रिंस लिन भी यहाँ है। अगर ये दोनों मिलेंगे तो मसला हो जाएगा। मुझे इसे यहाँ से लेकर जाना होगा। शहजादा तंताई, कुमारी शीयू, आप जाग गए। कैसी है आप? कोई बड़ी बात नहीं। शहजादा लिन, हम बस यहाँ से गुजर रहे थे। अब मैं चलती हूँ। कुमारी शीयू, मेरे कुछ शब्द हैं। आपसे निजी बात करनी है। क्या शहजादा तंता हमें क्षमा करेंगे? जरूर। ज्यादा दूर मत जाना। आपको क्या कहने कहिए। उस डायनी के वाकया ने मुझे बिंगचैंग के लिए अपनी भावनाओं का एहसास कराया। आज जब मैं महल लौटूंगा, अपने पिता को सच में बताऊंगा और शादी की अनुमति मांगूंगा। कुमारी शीयू, कृपया मेरा इनकार कबूल करें। हकीकत मान लीजिए और जिद मत करें। असल में अरे यार, ये कहना मुश्किल है। शहजादा लिन, आप मुझसे बेफिक्र रहे। मैं अब आपके रास्ते का कांटा नहीं बनूंगी। आप अपनी जगह और मैं अपनी जगह। उम्मीद है आप अपनी बात रखेंगे। हाँ, मैं समझ गई। कुमारी जीवू आजकल काफी बदल गई हैं। अब तो वो शाओलिन पर जिद भी नहीं करती और मेरी जान की फिक्र तक करती हैं। एक और बात है शहजादा तेंताई के बारे में। तांताई जिन, उसकी क्या बात है? कि शहजादा तेंता इस बार बच गए, सच में बड़ी किस्मत थी। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो सिर्फ ये खानदान ही नहीं, पूरा देश मुश्किल में पड़ जाता। लेकिन आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? ऐसा लगता है आप दरबारी मामलों से अनजान हैं। तंताई जिंजिंग के बंदी राजकुमार हैं और उनकी किस्मत देश से जुड़ी हुई है। अगर उन्हें कुछ हो जाए तो जिंको शेंग पर हमला करने का बहाना मिल जाएगा। पिछले सालों में शेंग ने बहुत बड़े सेनापति खोए हैं और जंग के लिए तैयार नहीं है। बाकी रही महाराज की बात, क्या वो इस खानदान को लापरवाही के लिए जिम्मेदार ना ठहराए? जंग की हालात में इस खानदान में हर मर्द को जंग में जाना पड़ेगा। जो तुम्हारी खानदान के लिए मुसीबत है, जब जंग की आग देश में भड़के, आम लोग मरेंगे, ये प्रजा के लिए आफत होगी। मैं उन पे नजर रखूंगी। तो आखिर ये बात है। तांताई जिन, तुम हिम्मत मत हारना। मुझे पता है तुम एक दिन इस देश को बचा लोगे और इसके सारे लोगों की हिफाजत करोगे। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरी बात को याद रखना। तो शाओलिन शुरुआत से मुझे इसलिए बचाया करते थे क्योंकि उन्हें अपने देश को खोने का डर था। कुमारी जीवू मेरी फिक्र करती हैं क्योंकि उसे भी डर है कि मैं उसके खानदान पर मुसीबत बन सकता हूं। मैं जानता हूं कि उनके दिल में मैं सिर्फ एक बदनाम इंसान हूं। क्या आपकी देखभाल का मतलब सिर्फ उन पर नजर रखना है? शहजादा लिन, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती, मगर मैं मजीद कुछ और नहीं बता सकती। सच कहूं तो इस दुनिया में मैं तांताई जिन से ज्यादा नफरत करती हूं। मैं उसको मारना चाहती हूं। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि वो इस दुनिया में कभी पैदा ही ना होता। मगर आप शांत रहें,
मैं उसे मरने नहीं दूंगी, लेकिन उस जैसे इंसान को सच में पसंद करना यह नामुमकिन है। कुमारी सीफो, आपने सच बोल ही दिया। हाँ, इतने दिनों से आप जो दिखावा कर रही थी वो सिर्फ एक चाल का हिस्सा था। आखिरकार तुम भी बाकियों के जैसी ही निकली। और मैं ये सोच बैठा था कि कोई है जो अब मुझे पसंद करता है, मुझे चाहता है। पिताजी, मैं बड़े सेनापति ये की बड़ी बेटी को चाहता हूँ। कृपया आप अपने बेटे की इच्छा पूरी करें और मुझे उनसे शादी करने दें। क्या सच में चाहते हो? जीवन भर। लेन, जल्दबाजी में वादा मत करो। उसमें क्या खूबी है? क्या उसकी खूबसूरती है? क्या है उसका स्वभाव? खूबसूरती एक दिन खत्म हो ही जाती है और दिल भी बदल जाता है। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो प्यार को हमेशा बनाए रखे। पिताजी, मुझे खुद नहीं पता क्यों मैं बिंगचांग से प्यार करता हूँ। अपनी पूरी जिंदगी मैंने नियम और बुद्धि से काम किया, लेकिन सिर्फ उनके लिए प्यार में मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ, बिना किसी वजह। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में कोई ऐसी औरत है जो मेरे लिन को बेकार कर सकती है। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। धन्यवाद पिताजी। कुमारी, आपके लिए खबर है कुमारी। क्या हुआ? महल से आदेश है, कुमारी को दरबार में बुलाया गया है। कुमारी पिंगचैंग, क्या ये शादी के मामले में है? जब शहजादे लिन वापस आए होंगे तो उन्होंने महाराज से शादी की अनुमति मांगी होगी। कुमारी शिवो महाराज से कुछ कहती है। जियाओई, ऐसा मत बोलो। मेरी दूसरी बहन तो शादीशुदा है। जो हो गया सो हो गया। चाहे दादी उन्हें पसंद करे, उनके पास मेरी शादी में रुकावट लाने के लिए कोई कारण नहीं। कुमारी, आप मामले को बहुत सरल देखती हैं। जरा सोचे, बचपन से चाहे कपड़े और सेवर या खाना और शौक, जो कुमारी शिवू के पास था वो आपके पास नहीं था। लेकिन क्या आपको अभी भी कुछ मिला जो कुमारी शिवू के पास भी नहीं था? कुमारी, देश के स्तंभ सेनापति ये शियाओ की बड़ी बेटी, कुलीन परिवार से, स्वभाव से कोमल, हृदय से सद्गुणी और नियमों का पालन करते हुए हम तुम्हें शहजादा श्वंगचेन की सहयोगिनी नियुक्त करते हैं। जाओ और इस आदेश का पालन करो। प्रजा आदेश स्वीकार करती है। सेनापति ये, महारानी कृपया उठिए। राजदूत, ये शहजादा शुआ चेंग कौन है जिनका आदेश में जिक्र है? आज महाराज ने 2 आदेश जारी किए हैं। दूसरा शहजादा लिन को शहजादा स्वांगचेन घोषित करता है। ये तो दोहरी खुशी है ना? मैं समझ गई। माताजी, देखा, हमारी बिंगचैन सच में भाग्यवान है। महाराजा भी उसका ख्याल रखते हैं। आप थक गए होंगे, अंदर चले, चाय पिए कृपया।
ये बिंगचोन सच में सद्गुणी और दयालु है। कोई आश्चर्य नहीं कि लिन उसे इतना चाहता है। ये तो अच्छी बात है ना? महाराजा क्यों आहे भरते हैं? अच्छी बात? ये शाओ की सेना में बहुत इज्जत है। उसका दूसरा बेटा ये किनगियो जो जिया का किला संभालता है, वो भी काम नहीं। मैं कैसे चिंता ना करूं? लिन ने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। अगर ये उसकी मुख्य पत्नी बनी तो एक दिन वो हमारे महान शैंग की महारानी बन सकती है। वो अपनी प्रेमिका को निराश नहीं करना चाहता, मगर मुझे शैंग की भलाई का सोचना है। यही तो शासन की मुश्किल है। जी बिनचेंग, मैं तुमसे कहती हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम हमेशा एक दासी की बेटी रहोगी। और अगर मैं चाहूं तो सारी जिंदगी तुम इसी तरह जियोगी। कुमारी, बचपन से जो कुमारी शिवू के पास था आपके पास नहीं था, लेकिन क्या आपको कभी कुछ मिला जो कुमारी शिवू के पास भी नहीं था? कुमारी, उदास मत हो, जाओ। मुझे सच में समझ नहीं आता। इतने साल में मेहनत से पढ़ाई की, हाथ का काम सीखा, हर पहलू में अपने आचरण को बड़ी होशियारी और बुद्धिमानी से और आदर से खुद में ढालने की कोशिश की। मैंने क्या गलत किया है बताओ कि ये परिणाम मिले? आखिर में इसका अंत ऐसा क्यों हुआ है? कुमारी, आपने कुछ गलत नहीं किया। सारा दोष तो उस अन्याय के भेदभाव में है जो सौतेली और कुलीन में है। मुझे समझ नहीं आता कि हम दोनों एक खानदान की बेटियां हैं और फिर भी मेरे साथ ऐसा हाल। इसलिए मुझे शाओलिन की मुख्य पत्नी बनना है। शहजादे, दासी को आपका नाम बताने दें। आप नहीं कर शहजादे, आप क्या कर रहे हैं? बिंगचेंग, मैंने पिताजी से कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था। शहजादे, बिंगचेंग अपना स्थान जानती है। असल में तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपसे शादी हो रही है। बिंगचेंग, तुम्हें जबरदस्ती मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बता सकती हो कि तुम निराश हो मेरी मुख्य पत्नी ना बन पाने पर। बिंगचेंग, चाहे तुमने मुझे कभी भी अपनी चिंता नहीं बताई, मैं हमेशा से जानता था कि ये भवन में तुम्हें दर्जा नहीं मिला और तुम अपने दर्द को दिल में छुपाए रखती हो। अब जब यह आदेश आया है, तुम्हारा दिल भारी होगा। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी सोच, इसमें लालच की बू आ रही है? लालच में क्या गलत है? क्या दुनिया की प्यार और चाहत एक तरह की लालच है? कौन सी औरत दुनिया में अपने प्यार की पति नहीं बनना चाहती? जब तक तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, मैं तुम्हारा पति बनूंगा, किसी संत की पति नहीं। ये उदासी और निराशा तुम्हारी सच्ची भावना है और मैं उनका कदर करता हूं, इसलिए दोष क्यों दूंगा? शहजादे, बिंगचेंग, असल में बिंगचेंग आपकी इतनी कदर की हकदार नहीं। गलत सोच मत रखो। तुम दुनिया के सबसे दयालु और खूबसूरत औरत हो। मेरी मुख्य पत्नी का स्थान हमेशा तुम्हारी जगह है। मैं तुम्हें ऐसी शादी दूंगा जो किसी मुख्य पत्नी से कम नहीं है। अभी से सुख हो या दुख, हम साथ रहेंगे। पुराने जमाने के दुश्मन एक आसमान के तले लड़ाई करते थे। हिसाब किताब का दिन आ गया है, तो चलो शुरू करते हैं।
मुबारक। देश के स्तंभ महान सेनापति आ गए। ये जी, आप यहाँ क्षमा करें मेरी लातिफी। मुबारक, तुमने अपने स्वामी से मजाक करना सीख लिया। क्या तुम्हें लगता मैं अभी नहीं मारूंगा? तांताई जिन, शुक्र है तुम मिल गए। तुम आखिर कहाँ गए थे? मैंने तुम्हें रात से नहीं देखा। मैं तांताई जिन से इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। मैं उसे मारना चाहती हूँ। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? देश के स्तंभ महान सेनापति की बेटी कुमारी सीवू। आज तो सच में बहुत रौनक है। यहाँ पर बहुत से लोग आए हैं। लेकिन एक बाकी है। कौन? हे, कैसा बदमाश है जो मेरी राह रोकता है? महाराजा, बच्चा नादान है। मैं बड़ी को अपमानित किया। कृपया क्षमा कर और माफ कर दे। हम आपको प्रणाम करते हैं। आज तो मेरे छोटे भाई की शादी है। कोई इनके द्वार पर इतना चिल्लाए तो अशुभ होता है। मुझे कुछ करना चाहिए। ये हमारी भूल थी। किसका इंतजार कर रहे हो? दया महाराजा, दया, दया महाराजा। धूमधाम है, कितने धूमधाम है। बस हुआ, चलो। हम शहजादा लियांग को प्रणाम करते हैं। मैं शहजादा लियांग को प्रणाम करता हूँ। उठो उठो। अरे अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? यह तुम सब जल्दी आ गए। अच्छी बात है। ओह, बंदी राजकुमार तेंता भी यहाँ है। ओह, और कुमारी शिवसांग भी यहाँ है। जब से बंदी राजकुमार से शादी हुई है। ओह, आपका चार्म और बढ़ गया है। मैं महाराज वुनिंग को प्रणाम करती हूँ। उठो उठो। बंदी राजकुमार, जिंग में काला सामान का रंग है। आज इतना सज धज के आए हो। दुल्हन के खानदान के प्रतिनिधि के रूप में। ये तो दिलचस्प लगता है। और इसमें दिलचस्प क्या है? मैंने देखा है तुम ये बिंगचांग को कैसे मनाते थे। कैसा लगता है जब तुम्हारी पसंदीदा औरत किसी और की दुल्हन बन जाए? बहुत दर्द होता है ना। शियालिन राजकुमार है, तुम भी राजकुमार हो। उसके पास ताकत और खूबसूरती है, जबकि तुम कुत्ते से भी बुरे हाल में हो। इस गंदी, तुम्हारा दिल दर्द से फट रहा होगा ना? हाँ। क्या इसे गुस्सा आ रहा है?
शायद आपने खाने में थोड़ा ज्यादा अचार खा लिया है, इसलिए मुंह से बदबू आ रही है। ये शिवू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? शहजाद लियांग, आप मेरा हालचाल पूछते हैं, मैं तो उनके लिए खुश हूँ। बुज़दिल, जिनका कुत्ता भी तुमसे ज्यादा हिम्मत रखता है। अलविदा। तुमने कुछ कहा? मैंने कहा शहजाद लियांग, अलविदा। तुम अब पहले से ज्यादा नियम जानते हो। चलो। तांताई जिन, उनसे झगड़ने की कोई जरूरत नहीं, वो तो बस एक बेकार इंसान है। कुमारी शिवयू, आप यहाँ? आपके पास कौन सी कला है? ये श्योर संप्रदाय के गुरु का शगुन है, शहजादा अलीन के लिए। हैरी डी रशक का? हाँ कुमारी शिवयू, आप जानती है ये जल दानव के सीने का शल्का है। ये बहुत ताकतवर है और पहनने वाले को बुराई से बचाता है। ये हमारी श्योर संप्रदाय का खास रत्न है। मुझे नहीं पता बुद्धा ने इस बार इतना उदार क्यों दिखाया। तान शुभ मुहूर्त आ गई। शहजादा स्वांगचैन और सहयोगिनी। आसमान और धरती को प्रणाम। महाराजा की कृपा के लिए धन्यवाद। पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को प्रणाम। विवाह संपन्न। शानदार। अच्छा, सुटेबल पेयर। अच्छा, सच में खूबसूरत। ये कौवा कहां से आया? ये कौवा कहां से आया? अरे मैं बेचारा, मुझे खुशी कहां से मिलेगी? देखो कौवा बैठा है। किसके छत पर? इसका क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आया। ये बोल कैसे सकता है? ये जानवर बोल सकता है। शहजादा लियांग, क्या हाल है? कौवा भागो जल्दी।
पिताजी समान हो। महारानी हृदय रक्षक शल्क लो। भाइयों को पहले सुरक्षित ले जाओ। मुझे छोड़ो जल्दी। धन्यवाद छोटे गुरुजी। चलो बिंगचैन। यहाँ साइड हॉल में मेरा इंतजार करो, मैं बाहर जाकर मेहमान को बचा कर रहता हूँ। महाराज मत जाइए, मुझे डर है। लेकिन बाहर लोग। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस आपकी जरूरत है। बिंगचैन सुनो, बाहर के लोग सिर्फ हमारी शादी के मेहमान नहीं बल्कि मेरे सिपाही और नौकर हैं। मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। क्या वो मुझसे ज्यादा मायने रखते हैं? मैं तो आपकी नई दुल्हन हूँ, आप मुझे छोड़कर दूसरों को बचाने जाएंगे? बिंगचैन मुझ पर भरोसा करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा इंतजार करो। मेरा चेहरा। मुझे बचाओ। जियो जियो। तो तुम सच में जादू का इस्तेमाल कर सकती हो। चलो कुमारी सीवू, आपकी ये ताकत तो सच में कमाल की है। चैन रखो चैन रखो। जल्दी मेरी टांग। जल्दी जियो जल्दी जल्दी। जियो जियो तुम्हें क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। कुछ नहीं चलो। अगर छोटे देवता को कुछ हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। मेरी टांग दर्द कर रही है पिताजी, मैं नहीं चल सकता। क्या तेरी टांग को क्या हुआ? शिव तुम नहीं चल सकते। पिताजी शिव अंदर मत जाओ। पिताजी क्या यही बदले का स्वाद होता है? लेकिन कुछ खास दिलचस्प नहीं लग रहा। तांताई जिन, तांताई जिन। तो वो तुम हो? तो क्या यही है हृदय रक्षक शालिका? कुमारी बिंगचैन, शादी का ये शगुन संभाल कर रखिएगा। मैं आपको शादी की शुभकामनाएं देता हूं। अच्छा
सब खत्म हो गया, मेरा आखिरी जादू भी खत्म हो गया। चाहे मुझे जीवन या मरण का अधिकार हो, फिर भी मुझे कुछ महसूस नहीं होता। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस किया हो। तांताई जिन, कुमारी सीवो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ती? कुमारी सीवो, तुम तो मुझसे नफरत करती हो ना? तो फिर मेरी जान बचाने के लिए तुम अपनी जान खतरे में कैसे डाल सकती हो? महाराजा, ये मामला बहुत अनोखा है। चाहे कौवे दैत्य में बदले थे और बहुत खतरनाक थे, फिर भी कोई मेहमान नहीं मरा। ज्यादातर बस डरे या चेहरा जख्मी हुआ। ये दैत्य जरूर किसी ने पीछे से नियंत्रित किया था। अपराधी के इरादे बुरे हैं। मैं कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। जांच करो, जांच जारी रखो जब तक सच सामने ना आए। हाँ। जो शक्ति मुझे दैत्यों को निगलने पर मिलती है, वो आखिर में आके खत्म हो जाती है। अगर मैं शाओलिन की तरह साधना पा पाता, तो मुझे किसी दैत्य को निगलने की जरूरत नहीं पड़ती और मैं शक्ति को खुद बना पाता। तांताई जिन, तांताई जिन, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मुझे देखने दो। हम दोनों मियाँ बीवी हैं, तो तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं। हाँ? मुझे कुछ नहीं हुआ है। शाओलिन की तलवारबाजी बहुत अच्छी है, लेकिन वो फिर भी जख्मी हुआ। लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ? अरे नहीं, मैं तो तुम्हारा हौसला बढ़ा रही हूं। तुम तो सच में कमाल के हो। क्योंकि मैं जानता हूं, जान बचाने के लिए हमें अक्सर छुपना पड़ता है। ये उन लोगों से बेहतर है जो मुसीबत आने पर इधर उधर अंधाधुंध भागते रहते हैं। मैं तो तुम्हें बचाने के लिए आई थी। तुम कितने नाशुक्रिया इंसान हो। अगर मैं यहाँ वक्त पे ना आई होती तो वो तलवार तुम्हें मार देती। तुम मुझे बचाने क्यों वापस आई? मैं एक अच्छी इंसान हूँ और मैं हर मुश्किल में इंसान को बचाती हूँ।
उस पल महल में सब लोगों को मदद की जरूरत थी, तो फिर आप मुझे बचाने क्यों आई? बताइए। मैं क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अब खुश? तुम्हारे लिए तो मैं हर दिन जान की बाजी लगा सकती हूँ। तुम मुझे चाहती हो? जैसे कहानियों में होता है, शुरू में तो एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ प्यार हो जाता है। तो तुम सिर्फ उन लोगों को बचाती हो जिन्हें तुम चाहती हो? चाहने का मतलब ये नहीं होता कि बस उसकी जान बचाई जाए। उसका मतलब ये होता है कि उसके साथ रहकर खुशी मिले। मुझे माफ कर देना, मैंने जानबूझ के झूठ नहीं बोला। चाहत की भावनाएं शक्ति के मुकाबले सच में मामूली चीज है। ठीक है, अगर तुम मुझे चाहती हो तो क्या तुम मुझे शक्तियों के निशान बनाना सिखाओगी? ऐसा करने से हम साथ में ज्यादा वक्त बिता सकेंगे। तुम्हें शक्तियों के निशान बनाना क्यों सीखना है? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ, ऐसा जो अपने प्यार की रक्षा कर सके। भलाई से इंसान को किसकी रक्षा करनी है? ठीक है, मैं तुम्हें जादू के निशान बनाना सिखाऊंगी, लेकिन वादा करो तुम अपना ख्याल रखोगे। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जान खतरे में डालो। ठीक है। तुम यहां कैसे? मैं अपना वादा निभा रही हूँ और मैं अपने वादे को पूरा करने के लिए आई हूँ। मुझे सिखाओ। मुझे तुम्हें क्या सिखाना चाहिए? मुझे शक्तियों के निशान बनाना सिखाओ जिनसे तुमने कौओं को भगाया था। ये नहीं हो सकता। ये निशान बहुत खतरनाक है। तुम नए हो तो गलती हो जाएगी और बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। मुझे हर चीज का ध्यान रखना होगा। ये तांताई जिन है, मैं तुम्हें कोई जानलेवा जादू नहीं सिखाऊंगी। तो फिर तुम क्या सिखाओगी? चांद भी आज कुछ कह रहा है, रात का दिल भी बह रहा है। तेरी हंसी की रोशनी में मेरा जहां सज रहा है। तेरा नाम लबों पे आए, दिल धड़के और मुस्काए। तू जो मिले तो लगता है हर ख्वाब हकीकत बन जाए। हवाओं में तेरी खुशबू है, दुआओं में तेरा ही जिक्र है। मेरे
सफर की हर राह में बस तेरा ही तो फिक्र है। तेरा नाम लबों पे आए, दिल धड़के और मुस्काए, तू जो मिले तो लगता है हर ख्वाब हकीकत बन जाए। साथ हो तो दर कैसा, तू पास हो तो हम कैसा। मेरी हर धुन मेरी हर सदा बस तेरा नाम गुनगुनाए। तेरा नाम लबों पे आए, दिल धड़के और मुस्काए, जो मिले तो लगता है हर ख्वाब हकीकत बन जाए।